रेती बंदर पर रेती माफियाओं की बोट से बरामद हुई जिलेटिन की छड़ें, स्थानीय भूमिपुत्र और समाज सेवियों के कारण हुई कार्रवाई। प्रशासन की चढ़ावा नीति करा सकती है रेलवे का बड़ा हादसा। मैं रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। मंगलवार 12 सितंबर को मुमरा रेती बंदर स्थित खाड़ी पर थाने जिलाधिकारी कार्यालय और थाने पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम द्वारा एक बड़ी कार्रवाई की गई और इस कार्रवाई में सबसे अहम भूमिका निभाई है मुमरा कौसा के पूर्व विधायक के बेटे तथा यहाँ के समाज सेवी बीके प्रतिष्ठान के अनिल भगत द्वारा, जिनका अपना रेती बंदर में प्लॉट भी था। उनके जैसे और कई आगरी समाज के लोगों के यहाँ पर प्लॉट थे। इन प्लॉटों पर भी डूबी से रेती निकालना यानी गोताखोरी से रेती निकालना, ऐसे इनका व्यवसाय चलता था। मगर अब यहाँ चौपाटी का निर्माण, वाटर फ्रंट का निर्माण और इसके आड़ में क्या हो रहा है, तो बदस्तूर रेती माफियाओं का यहाँ आतंक जारी है। अवैध उत्खनन किया जाता है। इन्हीं द्वारा लगातार 5 सितंबर से शिकायत करने के बाद थाने जिलाधिकारी कार्यालय ने पहल करके ये कार्रवाई की। खबरों में आमतौर पर यह बात सामने आ रही है कि मुमरा रेती बंदर पर यह जिलेटिन की छड़ें पाई गई है। ये रेती बंदर पर नहीं पाई गई है, रेती बंदर से लग करके खाड़ी के अंदर जाने के बाद जहां जहां समूचे सभी रेती माफियाओं के गिरोहों के जो पड़ाव बने हुए हैं, उनमें से एक पड़ाव के पास बोट जो है वो इन जिलाधिकारी कार्यालय और पुलिस की टीम को मिली। इस बोट को पकड़ा गया। उस बोट में ये जिलेटिन की छड़ें मौजूद, 17 जिलेटिन की छड़ें यहां बरामद हुई है। एक अंदाजा आप लगा सकते हैं कि मुमरा खाड़ी से गुजरने वाली रेलवे, इसके ब्रिज कितने बड़े खतरे में, क्योंकि रेती माफिया यहां पर खाड़ी के तलहटी में जाकर के इस जिलेटिन से विस्फोट करवाते हैं। अब ये शक्तिशाली विस्फोट कितना नुकसान पहुंचाता होगा और इसके चलते रेलवे द्वारा बनाए गए पुराने और नए पुलों को कितना खतरा पैदा होता होगा। मगर क्या करे, मजबूर है। चढ़ावा नीति जोरों पर है। जिलाधिकारी कार्यालय हो, मेरीटाइम बोर्ड हो, पुलिस हो, चढ़ावा आ रहा है। इसलिए भविष्य में कोई भी बड़ा हादसा होता है तो वो होता रहे, हमें इससे कोई सरोकार नहीं। यही चढ़ावा नीति का मूल मंत्र है। तो बहरहाल कार्रवाई कैसे हुई है उसके तमाम वीडियोस हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे ये जिलेटिन यहां पर बरामद की। थाने जिलाधिकारी कार्यालय के तहसीलदार यहां मौजूद थे और थाने पुलिस के क्राइम ब्रांच यूनिट 1 के दिलीप पाटिल वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक और उनकी पूरी टीम यहां पहुंची। इस कार्रवाई के बाद यहां पर आपको हम सबसे पहले बात जो हमारी हुई है वो बताएंगे। पर्यावरण प्रेमी है, पर्यावरण कार्यकर्ता है, एनवायरमेंटलिस्ट है रोहित जोशी, थाने के जो सरकार की पर्यावरण समिति के सदस्य भी है। दूसरी तरफ इस कार्रवाई को करवाने के लिए लगाने वाले स्थानीय भूमिपुत्र अनिल भगत। यहां आपको एक और खुलासा कर दे कि कुछ ही दिन पहले अनिल भगत को प्रशासनिक विभाग द्वारा एक अधिकारी द्वारा बुला करके उन्हें कि आप धमकाने का काम करते हो, आप लोगों को धमका रहे हो, और वो भी किस मामले में, तो इन्हीं रेती माफियाओं के मामले में ऐसी बातें कही गई है जिसकी हमें खुद अनिल भगत ने जानकारी दी है। तो कितनी ये चढ़ावा नीति सर चढ़ करके बोल रही है। आज जिलेटिन की छड़ें मिली है, कल आरडीएक्स आ सकता है, कोई और दूसरी विध्वंसकारी चीजें आ सकती है और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा और ये जिलेटिन यहां पर रेती माफियाओं द्वारा ला करके समंदर और खाड़ी के तलहटी में विस्फोट कराते रहे तो निश्चित तौर पर भविष्य में रेलवे को एक बहुत बड़े हादसे का सामना करना पड़ेगा। सैकड़ों हजारों जानें इसमें जा सकती है। देखो, लास्ट टाइम अगर आपको याद है तो आपके काफ़ी न्यूज़ रिपोर्टर ने जो चूहा पुल पे जो कार्रवाई हुई थी वो दिखाई थी। उधर भी चूहा पुल से लेके पूरा साबी गांव तक, दीवा तक, ये पूरा उन्होंने जो माफिया है उन्होंने कोविड का फ़ायदा उठा के वहाँ पे एक पूरा ये बना दिया था, रास्ता बना दिया था 4 किलोमीटर का। वो तो होता है ज़मीन पर। अभी पानी में क्या होता है, पानी में रेती अवैध रूप से पानी से रेती निकाला जाता है। अभी ये कलवा खाड़ी में, मुमरा खाड़ी में रेती बची नहीं है, तो अभी वो क्या करते हैं कि जिलेटिन या कुछ ऐसा स्फोटक का यूज़ करके वो लोग रेती को अलग करते हैं मैंग्रोव एरिया में से और उसको सक्शन पंप से निकालते हैं। अभी जिला प्रशासन ने पिछले महीने में काफ़ी बार इनके ऊपर कार्रवाई की है, फिर भी ये लोग डर नहीं रहे, फिर भी धड़ल्ले से यहाँ पे रोज के रोज ये अवैध रेती का उत्खनन जो है वो चालू ही है। तो आज जो जिलेटिन का ये मिला है वो चार्ज था, इसका मतलब ये बहुत खतरनाक हो सकता था। इनके पास ये आया कहाँ से, सबसे पहला
ये तो मुद्दा है कि इनके पास ये जिलेटिन उपलब्ध कहाँ से हुआ। इसकी तहकीकात पुलिस ने करनी चाहिए, पुलिस प्रशासन ने इसकी खोज करनी चाहिए, इसके रूट कॉज देखना चाहिए कि यह कहाँ से उनको उपलब्ध हो रहा है, उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। ना ही हम लोग अभी तक 1993 का बॉम्ब ब्लास्ट भूले जब यही सब खाड़ी के किनारों में RDX पाया गया था। तो ऐसा उसका ये नहीं हो, यही हमारी सब लोगों की, स्थानिक लोगों की ये है चाह है। रोहित सर, जिस तरीके से 2 बोट पकड़ी गई है रेती माफिया की, तो इसका नाम क्या है, इन लोग किसका है मतलब? नहीं, वो तो हम लोग नहीं बता सकते क्योंकि जब भी उनके ऊपर रेड किया तभी वो लोग पानी में कूद के वो लोग तो भाग गए। और अंदर भी पुलिस ने छानबीन की लेकिन उनको अंदर से कुछ मिला नहीं। कुछ मोबाइल सामान वगैरह सब कुछ मिला है, उससे अभी तहकीकात जारी रहेगी, उसके आगे ही समझेगा कि क्या उसमें है क्या नहीं है। तो ये कब से चल रहा है, कुछ आइडिया है क्या रेती माफिया? ये तो कब से चल रहा है, ये तो काफ़ी सालों से चल रहा है। लेकिन इसके ऊपर जो स्थानिक भूमिपुत्र है, जो आगरी है, जो कोहली है, वो सब लोग जिनका उनके ऊपर उदरनिर्वाह था, जो उनके ऊपर ब्रेड एंड बटर था इनका, वो छीन के उन्होंने ये वाटर फ्रंट जैसा प्रोजेक्ट ला दिया और कुछ किया। उन्होंने जो डूबी मार के जो रेती निकालते थे उसके ऊपर बंदी ला के रखी और इनका पूरा व्यवसाय वो छीन लिया। और फिर भी वो लोग ये नहीं रोक पा रहे, तो ये बहुत बड़ा अन्याय है, भूमिपुत्र को भी सहन करना पड़ रहा है, तो उसके खिलाफ भी ये रोष व्यक्त कर रहे हैं। अनिल भाई, क्या कहना चाहोगे, जिस तरीके से 2 बोट पकड़ी गई है भूमाफिया रेती माफिया की, तो इसमें कुछ जिलेटिन भी मिले हैं, तो इसको लेकर क्या कहना चाहोगे आप? बताया जा रहा है कि कंप्लेंट आपने भी की थी, ये कंप्लेंटर आप? बहुत सिरे से जिलेटिन मिलना ये बहुत सिरे से हमारे शहर के लिए, हमारे लोगों के लिए, सब सिरे से ये लोग धड़ल्ले से रेती उत्खनन तो चालू है। हम आग के सामने हमारे देखते हैं, हम लोग आग बंद करते हैं, मुंह बंद करते, कितने साल ऐसा रहेगा। मगर ये कुछ ऐसे भी हो रहा है कि ये चोर को छोड़ के अच्छे को फांसी देना, ऐसा कुछ बात हो गई मेरे बारे में। इसके लिए मैंने ऊपर तक ये सब शिकायत की और उसका ये नतीजा और ये आज की कार्रवाई में ये सीरियस बात हो गई कि इतना जिलेटिन वगैरह उपलब्ध हो गई। अनिल जी, आपने शिकायत कब की थी? मैंने शिकायत की है तो उसको 5 तारीख को मैं शिकायत की थी। 5 सितंबर को आपने शिकायत की थी और आज ये कार्रवाई हुई? आज कार्रवाई 1 हफ्ते बाद कार्रवाई की गई। 1 हफ्ते बाद कार्रवाई। तो ये मैं कल गया, कलेक्टर सर जी से मिला, उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट सुनी और उन्होंने सहकार किया, इसके लिए ये कार्रवाई हो पाई। जो रेती माफिया की जो 2 बोट पकड़ी गई, तो किसकी है, कौन है ओनर इसका, कौन चला रहा है ये सब? बहुत से रेती माफिया, कोई कौन है क्या, मैं ये बोट किसकी है वो भी नहीं मालूम नहीं है। आप इस कार्रवाई से कितना संतुष्ट है? आपको लग रहा है इस कार्रवाई के बाद कार्रवाई तो ऐसे कार्रवाई तो बहुत बार हो गई है। जिलेटिन नहीं मिला होगा शायद, मगर अभी तो बहुत सिरे से जिलेटिन भी मिला। इससे पहला बहुत कार्रवाई हुई। आज आप जाएंगे यहाँ पे सर्वे कीजिए तो रेती बंदर के प्लॉट पे जो कुंडी बना के, जो वेल बना के रेती खाली है, अभी भी आपको मिलेगा। ये कौन चालू रखा है? ये इसको आशीर्वाद किसका है? तो आप अच्छा, यहाँ के तहसीलदार, पुलिस प्रशासन, सबको तो पता होगा कि यहाँ रेती माफिया है, फिर भी कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? वही तो मैं आपसे भी सवाल करता हूँ और मैं प्रशासन से ये सवाल करूँगा, ये कैसे धड़ल्ले से ऐसा कर सकते हैं? तो आपको लगता है इस कार्रवाई के बाद ये रेती माफिया का काम बंद होगा या ऐसे ही चलता रहेगा? ये बंद नहीं होने वाला है। ऐसा एक कार्रवाई में तो ऐसे अनेक कार्रवाई हुई तो भी बंद नहीं हुआ, तो एक कार्रवाई में ये बंद होएगा ऐसा मैं नहीं बोलता। मगर मैं जागरूक नागरिक होते हुए मैं इस पे ध्यान रखने का काम करूंगा और ऐसे कुछ होता है तो मैं ज़रूर प्रशासन को फिर से यहाँ पे लेके आऊँगा। जिलेटिन की जो गाड़ी मिली है उसमें वो बाद में थी और उसका वापर किस लिए होता है वो हमें नहीं पता है। और वो जिलेटिन है, वो भी हमारे स्टाफ थे, पुलिस कांस्टेबल तिकमी भैया, उन्होंने बताया कि जिलेटिन की गाड़ी है, तो उससे पता चला ये जिलेटिन है। तो फिर बाद में हम जब इधर आए पुलिस यंत्रणा में भी आ गई, तो उन्होंने कार्रवाई आगे की। रेती बंदर जो है हमेशा रहबरी का इलाका रहता है। यहाँ पे शाम के टाइम अनेक लोग यहाँ पे पर्यटन स्थल के नाम पर आते हैं। यहाँ पे जिस तरीके से आने वाले कुछ दिनों में सन भी है यहाँ पे, तो क्या लगता है उसी को देखते हुए इस तरीके से जिलेटिन की काड़ियाँ मिले, कहीं कुछ ना कुछ होने की आशंका बताई जा सकती है? ये बोल नहीं सकता क्योंकि ये बात जो है वो रेती के लिए यूज़ होता है जो बात हमने, और उसके साथ सेक्शन पंप भी था, तो ये रेती के लिए बात। कितना जिलेटिन की कांडियाँ मिली है जिसमें कुछ जो है सेट भी रेडी था जो कभी भी ब्लास्ट हो सकता था? उसके बारे में आपको पुलिस यंत्रणा कितनी जिलेटिन की कांडियाँ पाई गई है? कितनी थी वो मैंने काउंट नहीं किया, जो थी पुलिस को दिखाया और उन्होंने वो निकाला। आपका पूरा नाम और आपका पद? मेरा नाम सचिन भोईर है, मैं सीनियर क्लर्क हूँ कलेक्टर ऑफिस का नाम।